दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं देख रहा था कि बैंक ऑफिसर्स और ग्रुप ए ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑफ LIC के ऑफिसर्स को, तीनों ऑफिसर्स के वेज में कितना बेसिक पे में कितना डिफरेंस है। और इट इज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि एक समय में सबका पे आइडेंटिकल था, एक था। एक कंपैरेटिव एनालिसिस में आपको दिखाता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बेसिक पे ऑफिसर्स का जब थर्ड CPC 1973 से 1985 में हुआ तो उनका बेसिक पे था 700। और बैंकों में PCR पिल्लई कमेटी रिकमेंडेशंस आया 1 अक्टूबर 79 को, और हमारा बेसिक पे भी 700 था, यानी स्केल 1 ऑफिसर्स का। बोथ आर सेम। बैंक ऑफिसर BP इज एंड बैंक ऑफिसर का BP एक समय, उसके बाद फिर 1 जनवरी जो ज्वाइंट नोट हुआ 1 फरवरी 84 में, और बैंक के ऑफिसर्स का जो पे स्केल था वो 11,175 यानी 1175 हो गया, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का 700 ही था। यानी कि बैंक ऑफिसर BP इज 67.85 हायर देन द ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए क्या होता है। फिर थर्ड CPC आया, ये 4th CPC आया 1986 से 1995, उनका बेसिक पे हो गया 2200। और हमारे यहां सेकेंड ज्वाइंट नोट 1 नवंबर 1987 को साइन हुआ और हमारा बेसिक पे हो गया 2100, यानी बैंक ऑफिसर बेसिक पे इज 4.54% लोअर देन द ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर आपके पास आया हमारा थर्ड ज्वाइंट नोट 1 नवंबर 92 को, और हमारा बेसिक पे हो गया 4250, यानी कि 4250। बैंक ऑफिसर BP इज 93.18% हायर। अब फिर देखिए, तब तक 4th CPC लागू हुआ। 4th CPC 1986 से 1995 हुआ था। अब हमारा जो इनका 5th CPC आया 1996 से 2005, और उनका बेसिक पे यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर का बेसिक पे हो गया 8000। और हमारा 4th ज्वाइंट नोट आया 1 नवंबर 97 से, और हमारा बेसिक पे 7100, यानी कि हमारा बेसिक पे जो ज्यादा होता था अब कम हो गया। बैंक ऑफिसर बेसिक पे इज 8.75% लोअर देन द ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर इसके बाद हमारा 5th ज्वाइंट नोट आया, और उसमें 1 नवंबर 2002 को, और हमारा बेसिक पे 10,000 हो गया, यानी बैंक ऑफिसर BP इज 25% हायर देन द ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब 6वां CPC आया, अब आया 6 पे कमीशन, उसमें इनका बेसिक पे हुआ 21,000, और जबकि बैंकों का बेसिक पे था 6 ज्वाइंट नोट के बाद 14,500, यानी बैंक ऑफिसर्स BP इज 30.95% लोअर देन द ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और फिर 7 ज्वाइंट नोट आया, और हमारा बेसिक पे 1 नवंबर 2012 से 23,700 हो गया। ठीक, अब इसके बाद फिर से आता है 7th CPC, और 7th CPC में सेंट्रल गवर्नमेंट का बेसिक पे 56,100 होता है। और हमारा जो 8 ज्वाइंट नोट था उसमें 1 नवंबर 17 से हमारा बेसिक पे, बैंकों का बेसिक पे हुआ 36,000। अब इस तरह से अगर आप देखें तो किस तरह से शुरू में हमारे बेसिक पे सब ठीक थे और बाद में कम होते गए। एज पर 7th CPC, बेसिक पे ऑफ ग्रुप ए ऑफिसर्स of central government from 2016 is rupees 56,100. Bank officer as per 8 joint note that is effective from 1st November 2017 is 36,000,
and LIC officers from 1st August 2017 and it is 53,600। अब बात ये होती है कि अगर आप देखें बैंक ऑफिसर्स बेसिक पे इज 35.83% लोअर देन ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। LIC ऑफिसर बेसिक पे इज ऑलमोस्ट 149% हायर देन द बैंक ऑफिसर। आप कंपेरिजन खुद कर लें। बैंक ऑफिसर्स 36,000, LIC 53,600 एंड सेंट्रल गवर्नमेंट 56,100। अब जो हमारा 12th बाईपार्टाइट में सेटलमेंट के लिए COD गया है उसमें एक चार्ट तो ऑफिसर्स यूनियन ने बनाया है, लेकिन उसमें ये जोड़ के, लेकिन उसमें DA जो कैलकुलेट किया गया है वो जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर का, यानी कि 36.82 के हिसाब से, जबकि ये नवंबर में 38.92 हो गया है, यानी 2.10% वहां ही लैग कर रहा है। अगर स्केल 1 में दे डिमांड फॉर द 159.25% ग्रोथ, तो अगर 210 जोड़ दें तो दैट विल बी द 161.35। तो फ्रेंड्स, क्या हम इस बाईपार्टाइट में, क्या हमारी यूनियन IBA से इस बारे में निगोशिएट करके हमारा जो बेसिक पे है आइडेंटिकल इन लोगों के साथ कर सकती है जो इंडस्ट्री में हमारे बराबर थे? अगर उनके बराबर कराती है, और ये मान के, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर 8वां CPC आया, पे कमीशन आया, देन दैट विल बी जंप अगेन। सो इन सब बातों को ध्यान रख के क्या हमारी यूनियन निगोशिएट कर सकती है, करेगी, बार्गेन करेगी और हमारे ऑफिसर्स को उस स्टेज पे लाके खड़ा कर देगी जिसके समकक्ष हमारे और ऑफिसर्स हैं लाइक LIC एंड गवर्नमेंट। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।